नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग आप लोगों के लिए एक आरआरबी एनटीपीसी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला हम लोग आप लोगों के लिए चला रहे हैं, जिसमें 1000 क्वेश्चंस का पूरा पैकेज है दोस्तों। इस पूरे पैकेज में 1000 क्वेश्चंस में हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और पिछले एक साल का करंट अफेयर्स कवर किया है दोस्तों मैं जैसा कि हर वीडियो में रिपीट करता हुआ चल रहा हूँ, बार बार बोलता हुआ चल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सीरीज़, ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इस सीरीज़ में, श्रृंखला में हमने वही क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है जिनकी आरआरबी एनटीपीसी में आने के चांसेस 80 to 90% है दोस्तों। 80 to 90% इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप ये क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, बिल्कुल घोट लेते हैं, तो आपका आरआरबी एनटीपीसी का पेपर निकलना तय है दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि हम लोग 1 से लेके 600 तक क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो विद्यार्थी नए इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि 1 से लेके 600 तक 6 वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। उन 6 वीडियो की लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी और मैंने आई के बटन पर भी ऐड कर दिए है सारी लिंक, आप वहां से भी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, जो कि यह है आपके सामने। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। ब्राह्मणी नदी के किनारे आपकी स्टील सिटी राउरकेला स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे साथ है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, यूरिया जो था प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? फटाफट उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। वो बनाती है 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे साथ है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में है? फटाफट उत्तर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर देते हैं। इसका उत्तर है हमारे पास राजस्थान में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद कर दी? किस देश ने हाल ही में कर दी है? करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन है। इसका उत्तर है दोस्तों पाकिस्तान ने डाक सेवा बंद कर दी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फटाफट उत्तर देंगे इसका उत्तर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। एन संजीव रेड्डी जो थे वो आपके भारत के राष्ट्रपति थे जनता पार्टी के शासन के दौरान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? करंट का क्वेश्चन है, नवंबर 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति को 2020 में भारत में मुख्य अतिथि बनाया था गणतंत्र दिवस पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन जो है आपका, वो अवशोषित करेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 7 जो है आपका
प्योर वाटर का पीएच है, शुद्ध जल का पीएच है। अगर 7 पे रहता तो वाटर रहेगा, इसके इधर आपका एसिड हो जाएगा, इसके इधर आपका बेस हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कलहणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? कितने तरंग हैं? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 8 तरंग हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, किस कुषाण शासक के सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? किसने करी थी? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कडफिसस द्वितीय ने, कडफिसस द्वितीय ने स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? चलिए आंसर देंगे दोस्तों इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, देनदार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न हमारे पास है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए इसका फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सजीव प्रजक यानी कि विविपेरस अंकुरण किसमें पाया जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों राइजोफोरा में विविपेरस पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहाँ करती हैं? कहाँ आवेश करती हैं? चलिए प्रश्न उसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ऋणात्मक आवेश वहाँ करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? फटाफट बताएंगे दोस्तों उत्तर। चलिए इसका उत्तर देते हैं कि लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ पर होती है? चलिए प्रश्न देख लेते हैं, भूमध्य रेखा पर। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, सूर्य की सतह का ताप होता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 6000 केल्विन सूर्य की सतह का ताप होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किसने अकबर को जिल्ले इलाही खुदा की परछाई एवं फर्रे इंदी यानी कि खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? चलिए इसका फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। अबुल फजल ने जिल्ला इलाही की उपाधि अकबर को दी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? इनमें से कौन जो है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका है, संसद का जो सदस्य है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? चलिए इसका उत्तर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, दादरा एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, बम्बई उच्च न्यायालय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कुवैत। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा और मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों हमारे पास, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? फटाफट बताएंगे, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उत्तर देंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, रामदास जो थे वो शिवाजी के गुरु थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, कितनी थी? फटाफट बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 1966 से 69 तक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? चलिए इसका फटाफट उत्तर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अनुनाद के कारण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से जो है वो कौन सी जोड़ी सही नहीं है? उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, बोरा पोलैंड जो है ये आपकी सही युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कोची में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, शतपथ
ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऋषि गौतम रहुगण जो थे वो आपके शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, घूर्णन करती एक गोल में पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? फटाफट बताएंगे दोस्तों आंसर, पॉलिटी का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 के अनुसार भंग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के शासक थे? किस क्षत्रिय कुल के थे महात्मा बुद्ध? चलिए इसका उत्तर बताएंगे। उत्तर देख लेते हैं, शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, नैनो सेकंड में होता है, 1 नैनो सेकंड में होता है, कितना होता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलो 1 नैनो बराबर कितने सेकंड्स होते हैं? 1 नैनो बराबर सेकंड्स होते हैं 10⁻⁹। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में, खाना बनाने में बहुत यूज होता है। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का नाम है जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, मधुसूदनीय अंतस्त्राव एक क्या है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, पेप्टाइड है। पेप्टाइड जो है वो आपका मधुसूदनीय अंतस्त्राव है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसको उत्तर देख लेते हैं, समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया संपन्न कब होती है? फटाफट उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलो देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया जो रहती है वो संपन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। फटाफट मतलब आप जो एसिड रेन गिरता है वो पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, किसके कारण होता है? फटाफट बताएंगे आंसर। चलो इस फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 जब मिलती है की गैस की ज़्यादा हो जाती है तो पहली जब वर्षा होती है तब उसमें नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 गैस रहती है, जिसे एसिड रेन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए फटाफट इसका उत्तर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है दोस्तों वृष्टि। वृष्टि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है अनुच्छेद 39 में, आर्टिकल 39 में सम्मिलित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस सिंधुकालीन स्थल में से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चलिए फटाफट उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, चनहूदड़ो जो है वो आपकी उस सिंधुकालीन के स्थल पे से एक ईंट पर जो बिल्ली का पीछा कर रही थी, पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चलिए उत्तर देंगे दोस्तों इसका भी फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, चिरेपोरोफिली जो है वो आपका चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इनमें से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे दोस्तों। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। चलिए उत्तर बताएंगे इसका फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 18 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास, अम्लीय घोल का pH मान होता है। अम्लीय घोल जो है उसका जो मान होता है वो कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम जो रहता है वो आपका अम्लीय रहता है, यानी कि एसिड रहता है। मैं बता चुका हूँ 0 से 7 तक आपका एसिड रहेगा, 7 से 14 तक जो रहेगा आपका
वो आपका क्या रहेगा, बेस रहेगा, और न्यूट्रल जो रहेगा वो आपका प्योर वाटर रहेगा। ये प्योर वाटर यहाँ पर आपको साथ पे मिलता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट के मशहूर किस वरिष्ठ वकील का हाल ही में निधन हुआ? किसका हुआ है, फटाफट उत्तर बताएंगे। राम जेठमलानी का निधन हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रवाल क्या है? प्रवाल फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। प्रवाल एक समुद्री जीव है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष कहलाता है? कौन सा पदार्थ विष कहलाता है, फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। इसमें आर्सेनिक सल्फाइड जो है आपका वो विष कहलाता है, वो आपका जहर कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? विश्व में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, फटाफट उत्तर बताएंगे। 100 सेंटीमीटर आपकी एवरेज वाटरफॉल, रेनफॉल जो रहता है वो होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए फटाफट उत्तर देंगे। नाइलॉन जो है वो आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री हमदोक अब्दुल्ला हमदोक की जो नई सरकार सत्ता में आई है वो हाल ही में किस देश में आई है? फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए सूडान में आई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? वन जीन्स वन एंजाइम सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बिडल व टेटम ने ये एक जीन एक एंजाइम वाला फॉर्मूला दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आईएनसी के, फटाफट बताएंगे कांग्रेस कौन थे, फटाफट उत्तर देंगे। इसका उत्तर है दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे, एओ ह्यूम, जो आपके एओ ह्यूम नाम से प्रसिद्ध हैं। एओ ह्यूम जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुद्रा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, मटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध के जांच के लिए की गई थी? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, केंद्र राज्य संबंध के लिए जांच, इनकी स्थापना जो थी केंद्र राज्य के बारे में, जो विषय के बारे में, उनके बारे में जो जानकारी हो उनके बारे में जांच के लिए उसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? चलिए इसका उत्तर फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अजात शत्रु। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, विश्व में ऊन यानी कि वुल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश? फटाफट सर्वाधिक उत्पन्न कहाँ पर होता है वुल का? चलिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा ऊन पाया जाता है या उसका उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए सही जोड़ी बताएंगे इसमें से कौन सी नहीं है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय और आदि ब्रह्म समाज, ये आपकी सही जोड़ी नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? किस भाषा में है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। धार्मिक कविताओं का संकलन, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, तमिल भाषाओं में धार्मिक कविताओं का संकलन मिलेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, उपज का जो छठा भाग था वो गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, हादसे और आपहुदरी नामक आत्मकथा की लेखिका का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? चलिए दोस्तों फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, रमणिका गुप्ता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टर पैदावार सर्वाधिक होती है? आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, पंजाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों राज्य सूची से समवर्ती सूची में परिवर्तन या स्थानांतरण किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, प्रसिद्ध खान चुक्किक माटा से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, तांबा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? इनमें से कौन सी गैस जो है वो चांदी को भी काला कर देती है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। ओजोन। ओजोन की जो लेयर है या ओजोन की जो गैस है वो आपकी चांदी को भी की सतह को भी काला करने का दम रखती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के मध्य के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपातित होती है, ये नियम किसने दिया है? चलिए फटाफट उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। फिजिक्स का क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो आपका ये होता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपातित होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका उत्तर है दोस्तों आयरलैंड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है वो क्या कहलाता है? चलिए बायोलॉजी बॉटनी का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कोसी यानी कि गोलाणु कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? फटाफट उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, फेसबुक ने दुनिया भर के अपने यूजर्स के लिए किस नाम से डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, लिब्रा। लिब्रा नाम से वो करेंसी घोषित की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नांकित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? चलिए फटाफट, कब उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे थे, कब उन्होंने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? अहिंसा का दूसरा नाम महात्मा गांधी। चलिए उत्तर बताएंगे दोस्तों फटाफट। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो थी उस टाइम वो सबसे पहले भूख हड़ताल पर बैठे थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश यानी 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, जहांगीर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है कहां पर उपस्थित है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी उपस्थित है, यहाँ पर वहां पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर बताएंगे, आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्र मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? 5 दिन तक, केवल 5 दिन तक कौन मंत्री बने हुए थे? वो भी केंद्रीय मंत्री बने हुए थे। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। HR खन्ना जो थे वो आपके सिर्फ सबसे कम अवधि के लिए मात्र 5 दिन के लिए जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे पास, उत्तर है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई थी। किसे अपनी राजधानी बनाया था? उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, वैजयंती या बनवासी को उसने अपनी राजधानी बनाया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, विश्व के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? चलिए फटाफट उसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। करंट का क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, लाल कांच। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, हरा। हरा दिखाई देगा।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई कितनी है? चलिए उत्तर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं 3214। ध्यान रखना ये दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखे हैं, 3214 और 3124। तो इसमें इसका सही उत्तर है 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की भारत की लंबाई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्ट्रोम्बोली यानी कि स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली जो है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं जागृत प्रकार का ज्वालामुखी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? चलिए दोस्तों इसका उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं अनुच्छेद 315 में किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है फटाफट बताएंगे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी का संसदीय मंत्री चुना गया? किसे बीजेडी का संसदीय मंत्री चुना गया है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे। करंट का क्वेश्चन है, जून 2019 का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं पिनाकी मिश्रा को संसदीय मंत्री चुना गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बूत शिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? मूर्ति भंजक किसे कहा जाता था? फटाफट उत्तर बताएंगे। क्योंकि मूर्ति मतलब वो क्या करता था, ऐसा शासक था जो मूर्तियों को तोड़ा करता था। उसने बहुत सारे भगवानों की मूर्तियों को तोड़ना ही उसका उद्देश्य बना रखा था। फटाफट बताएंगे इन चारों में से कौन है वो। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं महमूद गजनवी वो था जो मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे दोस्तों, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उत्तर बताएंगे। चलिए मीथेन उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? चलिए फटाफट इसका उत्तर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कोट दीजी जो है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न का उत्तर देंगे आप कमेंट बॉक्स में इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, उत्पादक जो चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं वो उत्पादक होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, न्यूमेटाफोर्स यानी कि श्वसन मूल प्रायः मिलती है, कहाँ मिलती है, किन में मिलती है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, मैंग्रोव पादपों में श्वसन मूल मिलती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, नाइट्रोजन का जो विस्फोटक फॉर्म है मतलब ब्लास्टिंग फॉर्म जो है वो क्या है? चलिए दोस्तों उत्तर बताएंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उसका उत्तर है NaCl3 जो है वो आपका नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस IIT में टेक-एक्स नाम की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? करंट का क्वेश्चन है, अगस्त 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे। कौन सी IIT में? IIT दिल्ली में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, चलिए उत्तर देंगे। चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं, क्या है? शिपकीला जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट, चकोटी और किस जगह में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था? करंट का क्वेश्चन है, युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2019 फरवरी का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, मुजफ्फराबाद जो है वहाँ पर उन्होंने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव के ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? उत्तर देंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, मोहम्मद रजा खान को वहाँ का उपदीवान बनाया
था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों धारवाड़ क्षेत्र जो है, धारवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पे शैल तंत्रों में से धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन फीफा परिषद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? चलिए उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। करंट का क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। इसका उत्तर है दोस्तों, इसका उत्तर देख लेते हैं, प्रफुल्ल पटेल जो है वो जो फीफा परिषद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, प्रफुल्ल पटेल। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? सरल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है अहमद शाह फर्स्ट। अहमद शाह पहले जो थे वो अहमदाबाद की उन्होंने स्थापना की थी, उन्हीं के नाम से अहमदाबाद जाना जाता है। अहमद शाह प्रथम उन्होंने अहमदाबाद की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए 100 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट करते हुए चलें। और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ मनोरंजन क्वेश्चन के साथ, कुछ रचनात्मक क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हैं आप भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।